गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा देवा महेश्वरा गुरु परम ब्रह्म गुरु नारायण गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा देवा महेश्वरा गुरु परम ब्रह्मा गुरु नारायण गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु सत्य शिव सुंदर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी भगवान शंकर जी और माता भुवन जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी और माता जानकी जी की असीमित कृपा है हम आप सभी के ऊपर, जो भगवान अपने चरित्र हमारे मुख से गवा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आप श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान इस समय अयोध्या में विराजमान है। भगवान जब अयोध्यापुरी में जन्म लेते और 14 वर्ष के बाद जब वापिस आए थे तो उस अयोध्या नगरी में राम राज्य स्थापित किए थे। उस राम राज्य स्थापित में किसी का भी उम्र बढ़ता ही नहीं था, कोई मतलब जो जहां था वही सब रुक गया था। इतना सुंदर और न कोई अपराध नहीं होता था, बहुत ही सुंदर दृश्य था श्री राम राज्य का। तो हम आप सभी आज भगवान जब 500 साल के बाद अयोध्या में बसे हैं, आप सब क्या कर रहे हैं? गौ माताएं के प्रति अपराध, घोर अपराध, सभी जीवों के प्रति अपराध, अपने जो कल्याणकारी कर्म था उसको भूल चुके हैं, दूसरों के अमंगल चिंता, अमंगल काम यही सब कर रहे हैं। गौ माताओं के अपराध से आप बच ही नहीं सकते। जो अपराध आप गौ माता के प्रति कर रहे हैं उसमें आपको गौ हत्या का दोष लग रहा है, जो इस जन्म क्या करोड़ों हजारों जन्म आप जन्म लेके भोगेंगे तो भी नहीं मिटेगा। गौ माताएं आप सभी को ही पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। गौ माताओं के बिना यज्ञ सफल नहीं होता। अगर कहीं यज्ञ होता है वहां गौ माताओं को बिना पूजा किए यज्ञ होता ही नहीं। और गौवंश इस धरती में, आकाश में, सब जगह पूजे जाते हैं। उनको देवताएं भी पूजा करते हैं, भगवान स्वयं पूजा करते हैं। इसलिए आप सभी को यही कहूंगी, गौवंश के चरणों में निष्ठा रखे, उनकी आदर सम्मान करे, उनकी सेवा मन भाव से करें। यही सोच कर करें कि जो हमारे आज तक किए हुए जो पाप है, इन्हीं की सेवा से ही सब सही हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी गौवंश हमारे सामने हैं, हमें उनकी देख रेख, उनकी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर गौ माताएं बीमार हो रहे हैं तो उनकी सेवा करिए और उनकी चारा का व्यवस्था करिए, खिलाने पिलाने का व्यवस्था करिए। आप अपनी खाना ज़्यादा मत दीजिए और जूठा मत खिलाइए, और पॉलीथीन से उनको दूर रखें। अगर आपके घर में पॉलीथीन आ गया है तो आप उसको कूड़ेदान में मत जाने दें। उसको कहीं ऐसा व्यवस्था करें जैसे आपके घर में खाली प्लास्टिक बटल रहता है, उसके अंदर उस पॉलीथीन को भरिए जब तक वो फुल ना हो जाए। फुल हो जाने को उसका ढक्कन लगा कर आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, ताकि वो किसी गौ माताओं के मुख में नहीं जाएगा और स्वच्छ भारत बनी रहेगी। आपके आसपास एरिया में पॉलीथीन उड़ेगा ही नहीं। तो आप सभी अपने एरिया में ऐसे व्यवस्था करें और
गौ भोज रखिए। मैक्सिमम आप एक हफ्ते में कम से कम एक गौ भोज रखिए, या आप अपने कॉलोनी में रखिए या जैसे रखिए, ताकि जो भी गौ माता है, गोवंश है, उनको चारा मिले। चारा नहीं मिल रहा है तो आप सब्जियां, लौकी, बैगन, ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको ला के दे सकते हैं, जो हरे सब्जियों में आता है। और महीनों में या जब आप चाहें, आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए गौवंश को देखने के लिए, आप गौशाला में जाइए, जहाँ गौशाला में आप लोगों के ही दान से या आप लोगों के ही सहायता से वो गौशाला चल सके, ऐसा व्यवस्था करिए। जाके उनके जो गौ वंश की सेवा करते हैं, गौ सेवक को आप जाके उनको साथ खड़े होइए, ताकि उनका हौसला बढ़े कि जब हम किसी गौवंश की सेवा करने आए तो हमारे साथ पूरी समाज खड़ा है। तो इसीलिए आप उनकी सहायता करें। जब कोई गौ माता, गौवंश क्षतिग्रस्त हुआ है या एक्सीडेंट होकर पड़े हैं, वहाँ छोड़ के मत जाए, उनको सही इलाज करवाइए, इलाज करवा के ही जाइए। नहीं तो आपके ऊपर जो गौ हत्या का पाप लगेगा, इस जन्म में तो भोगेंगे, हजारों करोड़ जन्म तक भी भोगेंगे, आप भोगेंगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भोगेगा। इसीलिए उनके प्रति बिल्कुल अन्याय, अत्याचार बिल्कुल ना करें। वो अगर खुश होकर आपको कल्याण कर दें, बाकी किसी का में हिम्मत नहीं है जो उनके आशीर्वाद को काट सके। तो इसलिए उनकी जो आशीर्वाद है वो भगवान स्वयं नारायण ही उनके अंदर विराजमान है, और वो ही आपको देते हैं। माता लक्ष्मी जी का रूप है, गोधन बोलते हैं, माता लक्ष्मी जी का रूप है। तो इसीलिए धन लक्ष्मी उन्हीं के अंदर है। जब वो आपके ऊपर करुणा करेंगे, आपको भगवान के पास जब आपके लिए वो खुद बोलते हैं, और जब आप इस धरती छोड़ के जाते हैं तो आपको बैतरणी इसी गौ माताएं ही पार करती है। तो इसीलिए गोवंश के प्रति हो रहे अपराध से बचे, उनकी सेवा मनोभाव से करे, ताकि उनका दिए हुए आशीर्वाद से आप, आपकी कुल, आपकी देश, आपकी सब चीज तर जाए। वंश कभी उनको अनाथ मत छोड़े। और डेयरी का दूध, दही, ये सब लेना बंद करें, क्योंकि आप जितना डिमांड बढ़ाओगे उतना ही क्रूरता गोवंश के ऊपर होता है। जो आज स्थिति ऐसा हो गया है कि नकली दूध आना शुरू हो गया है, गौ माताओं को इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो इसीलिए ये सब क्रूरता आपके कारण हो रहा है। इसीलिए आप सभी को यही बोलूँगा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि आप डेयरी के दूध से थोड़ा अपने आप को बचाव रखिए, नहीं तो आने वाले समय में गौवंश के प्रति जो अपराध आज बढ़ा हुआ है आप देख नहीं सकते। और चमड़े का बेल्ट वगैरह, पर्स, ये सब यूज करना बंद करें, बैग ये सब बंद करें, क्योंकि आप जो चमड़े का सामान यूज करते हैं, जिंदा गौ माताओं को वो लोग लेकिन उनका चमड़ा निकाल देते हैं। कई ऐसे वीडियो देखे हैं हमने यूट्यूब में, आप भी सर्च करके देख सकते हैं। गौ माताएं या गौवंश जब जिंदा खड़े हुए होते हैं, उनको भोजन नहीं देते हैं, और कुछ दिन बाद गर्म पानी डाल के उसके चमड़ा जब मुलायम हो जाता है, उनके चमड़ा निकाल देते हैं, वो जिंदा रहते हैं। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है कि आप सभी को बचाते हुए इसी चमड़े का बेल्ट हुआ या डेयरी के दूध, दही हुआ, इन सब से बचे। आइए आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे।
जेहि विधि नाता होई हित मोरा, जेहि विधि नाता होई हित मोरा, करहूँ तो बेगी दास में तोरा, करहूँ तो बेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। ज्ञानी तापस सुर कवि को विद गुण आगार, कही के लोभ विडंबना किन्न न एहि संसार। श्रीमद वक्र न किन्न एहि प्रभुता बधीर न काही, मृग लोचनी के नैन सर को अस लाग न जाए। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुण का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना मतलब मिट्टी पलिद ना की हो। लक्ष्मी जी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। गुणकृत संज्ञा पाता नहीं केहि, कौन मान मद तजेहु निबेहि। जोबन ज्वर कही नहीं बल कावा, ममता कही कर जस नसावा। मच्छर कही का लंक न लावा, काही न सूक समीरा डोलावा। चिंता सपीनी को नाही खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को वस धीरा। सूत बीता लोका ईशन तीनी, केहि के मतीन कृतन मलिनी। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल मिति को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेके माही। अपर जीव के ही लेके माही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मस्तर मतलब डाह ने किसको
कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिससे माया ना व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, मतलब बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शंकर जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। दोहा, व्यापी रहे हुए संसार बहुमाया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषांड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति है, और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। सो दासी रघुवीर के समूचे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पधरो। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर यह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, जो माया सब जागही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु ब्रूवीला सखग राजा, नाच नटीब सहित समाजा। सोई सचिदानंद घन रामा, अजबी ज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल मोघ शक्ति भगवंता। अगुण अव अदाभ्रा गिरा गुनीता, सब दरसियन बता जीता। निर्मम निराकर निरमोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी, ब्रह्म निरीह वीर जविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुखात्मा कबहू की जाही। रवि सन्मुखात्मा कबहू की जाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करने किसको नहीं लग पाया है। खगराज गरुड़ जी वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भृकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नट की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य मतलब स्वरूप, सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्य उक्त भगवान है। वे निर्गुण मतलब माया के गुण से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, माइक, आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम जी ने मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। दोहा, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे हु तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्त के लिए
राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य की से अनेक परम पावन चरित्र की, जथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नटकोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाले अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसके अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असी रघुपति लीला उरगारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिना विषय बस कामी, प्रभु परमोह धरही स्वामी। नयन दोष जा कह जब होई, पीतवरन शशि कहूँ कह सोई। जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम उदय दिनेशा। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लिखा। बालक भ्रमहीन भ्रम ही गृहादि, कहि परस पर मिथ्यावादी। हरि विषय के अस मोह विहंगा, सपने हुनाही अज्ञान प्रसंगा। माया वसमति मंद भागी, हृदय जमानिका बहु विधि लागी। 63 हट बस संशय करई, निज ज्ञान राम पर धरही। निज ज्ञान राम पर धरही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यही लीला है जो राक्षसों को विशेष मोह से मोहित करने वाली और भक्त को सुख देने वाले हैं। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कांवल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे देशा भ्रम होता है, तब वह कहता कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलाता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। दोहा। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तमकूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकता है। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नान चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहजी समझ में आ जाने वाले हैं, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र को सुनकर मुनियों का भी मन को भ्रम हो जाता है। पति प्रभुताई कहूँ जथामति कथा सुहाई,
जेहि विधि मोह भय प्रभु मोही, सो सब कथा सुना बहु तो ही। राम कृपा भा जन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर गावऊ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमानना राखहि काऊ। संस्कृत मूला सुला प्रदनाना, सकल सुखदा यक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर मम ताति भूरी। जिमि शिशुतन व्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन किनाई। मातु चिराव कठिन किनाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाले हैं। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में कीड़ा फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। दोहा। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजहु भ्रम त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपापनि जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित्र बिलो की हरसाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। इष्ट देव मम बालक रामा, स्वभाव पुरुष कोटि सत कामा। निज प्रभु दन निहारी निहारी, लोचन सुपाल करहूं रगारी। लघुबाय सबपु धरी हरि संगा, देखहूं बाल चरित बहुरंगा। देखहूं बाल चरित बहुरंगा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे पक्षीराज गरुड़ जी,
श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूं, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रघुनाथ जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्त के लिए बहुत से लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वही जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में लुभा कर 5 वर्ष तक वही रहता हूं। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है, जिनके शरीर में अरब कामदेव की शोभा है, और गरुड़ जी अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्र को सफल करता हूं। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूं। जय जय श्री सीताराम दोहा। लरिकाई जहां जहां फिरहि तहां तहां संग उड़ाऊं, झूठी न परहि अजीर मासो उठा ही करी खाऊं। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूं, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठा कर खाता हूं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। जय जय श्री सीताराम। काकभूषण जी के हृदय में भगवान के उस 5 वर्ष तक का बालक रूप ही समा जाता है, समाया रहता है, और भगवान शंकर जी के भी हृदय में भगवान के वही 5 साल के बालक के रूप में ही रहता है। इसलिए आज हमारे अयोध्या में भी भगवान श्री रघुनाथ जी का जो विग्रह है वो 5 वर्ष के बालक का ही किया गया है। तो इसीलिए ये बाल स्वरूप को देखने के लिए काकभूषण जी हर कल्प में आते हैं और 5 वर्ष तक का रहते हैं। भगवान के उस मनहरी की मुख को देखते हैं और उनकी बाल लीलाएं को पूरा भोगते हैं, क्योंकि भगवान जहां जहां चलते हैं उनके जो जूठन गिरता रहता है, कौआ के रूप में भगवान काकभूषण जी महाराज जी वो जूठन को खाते हैं, प्रसाद पाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था जब काकभूषण जी ने आए और देखे भगवान शिशु रूप में हैं, घूम रहे, तो जैसे कौआ को खाना ऐसे देते हैं, जैसे कौआ आता है तो भगवान रोते हैं तो कौआ उड़ जाता है, ऐसे किए तो कौआ काकभूषण जी सोचे क्या ये भगवान है, क्या भगवान है? तो उनको मोह माया ने पकड़ा, भगवान क्या ऐसे रोते हैं, लीला ऐसे करते हैं। उसके बाद बोल के वो उड़ने लगे, भगवान के हाथ उनको पकड़ने के लिए चलता गया। पूरे स्वर्ग पाताल 14 भुवन चले गए, उनका हाथ पीछा नहीं छोड़ा। और तब उनको एहसास हुआ कि भगवान मैं अपराध कर दिया, और भगवान ने उसको पकड़ के अपने मुंह के अंदर पेट में छोड़ दिया, जहां वो 27 कल्प तक का उसके अंदर थे, और भगवान के उस 27 कल्प का सारा चरित्र देखे। आगे का प्रसंग हम सब श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा रही, और भगवान शंकर जी मेरी माता भुवन जी की कृपा रही, तो कल पुनः श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।